देख रहे हैं श्री माही न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई मिस्टर आर के माही। मैं अभी अनुमंडल कार्यालय तेघरा में हूं, जहां पे आज जो है नॉमिनेशन का दौर चल रहा है। सभी पार्टियों का नॉमिनेशन आज मैं देख रहा हूं कि लगभग सभी दल के नेता आज ही नॉमिनेशन करवा रहे हैं। वैसे तो कल भी नॉमिनेशन हुआ था, 3 निर्दलीय उम्मीदवार यहां से नॉमिनेशन करवाए और आज जो है तेघरा विधानसभा से रजनीश कुमार जी का भी नॉमिनेशन है और उन्हीं के समर्थन में यहाँ पे देखिए बहुत सारे भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। तो उन्हीं में से एक है हमारे बड़े भाई समान है। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम सुनील कुमार हुआ, पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य। कहना यह है सर कि मैं देख रहा हूं कि अभी बाहर जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये लाठी चार्ज प्रशासन के द्वारा किस परिस्थिति में की गई, इस पर मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। जो अभी ये राष्ट्रीय उत्सव है, चुनाव 5 साल के बाद आती है और सभी दल के लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं और उत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो उत्सव को उत्सव के रूप में ही मनाना चाहिए, न कि उत्सव में अति वेग में आकर के आप प्रशासन को मजबूर करें कि वो लाठी चला रही है। यदि चुनाव पे ही चर्चा करते हैं सर, लाठी चर्चा को बाद में करते हैं, चुनाव पे चर्चा करते हैं। क्या लगता है सर, इस बार जो चुनाव जो हो रही है, तो इस बार लड़ाई आपके पार्टी वर्सेस किस पार्टी के वर्सेस पे होगी सर? ये तो हमारा एनडीए गठबंधन, हमारा महागठबंधन से लड़ाई है। लेकिन यहाँ पर जहाँ हम लोग खड़े हैं, जिस विधानसभा में हमारा कैंडिडेट रजनीश जी हैं, हम लोग लड़ रहे हैं विकास के नाम पर और जो विकास किए हैं उसकी मजदूरी हम लोग मांग रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश जी के जो कामों पर यदि मजदूरी नहीं मिले तो इससे और क्या हो सकता है। मजदूर दिन भर काम करता है तो उसका मजदूरी लेता है। तो हमारे दोनों ही मजदूर वो एक केंद्र में बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए, एक पटना में बैठे हुए हैं और इतनी काम किए हैं कि मालिक जो है सो जनता मालिक है, वो स्वतः ही मजदूरी से भी कुछ ज्यादा ही दे देगा। इस बार सर मैं देख रहा हूँ कि युवा वर्ग भी काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। युवा तो हमारा देश के भविष्य है। 33% युवा है और युवा ही हमारे हिंदुस्तान की शक्ति है। हमारा युवा पूरे विश्व में इसकी मांग है, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज में हो, गल्फ कंट्रीज में हो, सारे लोग यहीं की मांग है। वो ब्रेन में हो, मजदूरी में हो, जिस रूप में श्रमिकता में हो, सब जगह हमारा युवा है। बात सर युवा की जब चली है तो इस बार भी युवा वोटर लगभग जो है 20 से 25 हजार युवा वोटर तेघरा विधानसभा में जो कि इस बार प्रथम बार वोट डालेंगे। तो क्या लगता है कि ये जो 25 हजार वोट जो कन्वर्ट होगा, ये किधर होगा? ये एनडीए को कन्वर्ट होगा। उसके लिए हम लोगों ने काम किया है। आप युवा के लिए इतनी योजना बनाए जो यहाँ भी वर्णन करना मैं नहीं चाहता हूँ। तो युवाओं के लिए आपको पता होगा कि मैं भी एक फुल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहा हूँ, रिटायर किया हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था कि इतनी वैकेंसी आती थी। जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 300-400 पद आता था, 2-2 हजार पद आ रहा है। तो क्या कहेंगे आप? युवाओं के लिए आ रहा है कि हम बुजुर्गों के लिए आ रहा है? ये युवाओं के लिए आ रहा है। आप देख सकते हैं, देखने की चीज जो युवा हमारे हैं और जितने वैकेंसी है, सारी वैकेंसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करोड़ों हम लोग का रोजगार हुआ है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में मैं कर रहा हूँ। ये नहीं है कि सरकारी इतनी मिली है, लेकिन इनडायरेक्ट जो भी मिली है सब मिली है। तो युवा के लिए ही हम लोग समर्पित हैं। इस बार सर प्रवासी मजदूर जो बिहार से बाहर रहते हैं, छठ पूजा के दरमियान ये सभी लोग जो है अपने गांव आएंगे ठकुआ खाने के लिए, छठ पूजा मनाने के लिए। और उम्मीद ये है कि सर ये सभी लोग आएंगे तो वोट डाल के ही जाएंगे। तो ये प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हैं, मैं इस पर चर्चा करना चाहूँगा सर कि ये जो वोट होगा ये किधर कन्वर्ट होगा, मैं इस पर भी चर्चा करना चाहूंगा सर। ये वोट कन्वर्ट वो जहां मजदूरी करने गए, ये एक समस्या है। ये समस्या 2005 के बाद की नहीं है, 47 से 2005 तक की है। और युवा जो भी हमारे श्रमिक भाई पूरे भारतवर्ष में है, ये एक समस्या है और उनको ही इसी कारण से हम लोग ने इतने श्रमिक दिया है। यहाँ फैक्ट्री का आप देख रहे हैं, जो जीर्ण सिंह पड़ा हुआ था, खाद की फैक्ट्री हर अभी हुई है, ये खत्म हो चुका था। रिफाइनरी का एक्सपेंशन हुआ, पेट्रोकेमिकल हुआ, थर्मल का एक्सपेंशन हुआ, ये 4 लेन बन रही है। ये मजदूर जो बाहर में थे भी, बहुत सारे मजदूर कोरोना के बाद में यहाँ पर जो गए हैं और जो खासकर युवा वर्ग जो बाहर में, सूरत में, जो बेंगलोर में, जो पुणे में जो काम कर रहे थे, जिस सेक्टर में थे, वो आकर के उनको अवसर दिया गया। वो बहुत सारे युवा हमारे जो पढ़े लिखे युवा हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री बैठाने का काम किए। जनसुराज सर मार्केट में आई है सर, और हमको लग रहा है कि जनसुराज वाले हैं
बीजेपी का ही वोट काटेंगे? नहीं, वोट किसी का कोई काटता नहीं है, वोट हमारा इंटरेक्ट है। और वोट जनसुराज आए तो वो भी अपना नए पार्टी है, लोग देखेंगे उनकी जो बातें हैं। हमें दूसरे पार्टी से कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा अपना जो काम है हम उस पर बात करते हैं और हम विकास को ले जा रहे हैं, विकास ले जाते रहे हैं। 2047 तक हमारा इस बार का मुख्य एजेंडा क्या रहेगा सर आपका? 2047 का विकसित भारत होगा। कल कारखाने लगेंगे यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि जो एक एयरपोर्ट था केवल पटना में, आज कितने एयरपोर्ट है आप बताइए। जब बात एयरपोर्ट की चली है तो कुछ लोगों का डिमांड होता है कि सभी जगह एयरपोर्ट आपकी सरकार दे रही है, तो ये हमारा बेगूसराय क्यों, ये उदासीनता का शिकार क्यों है? बेगूसराय में कोई उदासीनता नहीं है, बेगूसराय में भी पूरी काम चल रही है। चूंकि रिफाइनरी के बगल में हमारा ये था एयरपोर्ट का प्रस्तावित था, उसमें कुछ टेक्निकल कुछ बातें हैं। ये बेगूसराय में आपको ये लग नहीं रहा है कि बेगूसराय मिलेगा, पूर्णिया मिल सकता है, सहरसा मिल सकता है, दरभंगा मिल सकता है। तो यहाँ पर जमीन की उसकी तलाशी जा रही है और नहीं तत्काल होगा तो यहाँ पर भी छोटे रूप में यहाँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी को हमें हमारे माथा पर थोपा जा रहा है। बाहरी मतलब मैं नहीं समझा, बाहरी मतलब रजनीश कुमार जी के बारे में कह रहे हैं कि ये बाहरी प्रत्याशी है। नहीं, रजनीश जी बाहरी कहाँ है, कैसे हैं, इस बेगूसराय के हैं या नहीं? मैं कुछ लोग कहना है कि तेघड़ा विधानसभा में बहुत सारे कार्यकर्ता है जिन्होंने लगभग 25-30 वर्षों से योगदान भारतीय जनता पार्टी में दिए, उन्हें टिकट नहीं मिला। नहीं, टिकट मिलना नहीं मिला, सब लोग काम करते हैं। 25-30 क्या, यहाँ हमारे जो एक बूथ स्तर के जो हमारे मंडल स्तर के जो हमारे पदाधिकारी सभी विधायक के लिए एलिजिबल है। मिलेगा तो किसी एक ही को मिलेगा। और बाहरी भीतरी का यहाँ ना कोई आए हैं नागालैंड से आए हैं या मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और पटना से तो नहीं आए। अपने जिला के लोग भी यदि हम बाहरी अपने हो जाए, हम यहाँ भगवानपुर में चले जाए, बछवाड़ा में भी बाहरी लोग हमको कहे, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकता है? जो कहने वाले का ये दियादिरी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी जो बात चली है बाहरी कैंडिडेट की, तो इस पे भी क्लियर हो गया है, सर ने क्लियर कर दिए हैं कि ये कोई बाहरी नहीं, ये सभी अपने ही है। और हमारे चैनल के माध्यम जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे वीडियो को, और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मैं हूँ आर के माही, श्री माही न्यूज बरौनी से। धन्यवाद।